स्नान माने नहाना। अच्छा, 100 काम छोड़ करके भोजन करना है तो नहाने के लिए कितने काम छोड़ना है? आप कहेंगे महाराज हम नहाना ही छोड़ सकते पर काम नहीं छोड़ सकते। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत। 1000 काम छोड़ दो, पहले स्नान करो। 1000 काम भी आपको हो तो छोड़ो, पहले क्या करें? पहले स्नान करिए, शरीर को शुद्ध करिए, स्नान करिए। अब गर्मी चल रही महाराज, अभी तो 2-2, 3-3 बार हो जाता होगा, पर सर्दी का भरोसा नहीं है कि एक आध बार भी हो पाए कि न हो पाए। एक महोदय तो एक बार हमें मिले थे, ऐसे पूरे मटमेले हो गए, पूरे शरीर पर मेल छा गया। हमने पूछा क्यों, ये कैसी स्थिति हो गई आपकी? मैं कहा स्नान नहीं करा आपने? अरे गुरुजी अब क्या बताएं, अब पिछले सप्ताह ही तो स्नान करा था। लो, 1 सप्ताह से नहाया ही नहीं बंदा। एक डॉक्टर थे हमारे यहाँ सुजालपुर में, शायद अभी वर्तमान में हो, नाम तो मुझे याद नहीं है। एक बार एक गांव का व्यक्ति उनके पास मेले कुचेले कपड़े पहन करके गया, कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार रहता हूं। डॉक्टर ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा पहले तो पूरा, और देख करके एक पर्चा लिखा, कहा जा किराने की दुकान से ले सामान बाहर से। वो लेके आया महाराज, तो क्या लाया मालूम? डॉक्टर ने क्या लिखा उसको? एक तो नहाने का साबुन, तक नहीं कर पाते। 1000 काम हो तो छोड़िए, पहले स्नान करिए, शरीर को शुद्ध करिए, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत। 1000 कार्य छोड़ करके स्नान करिए। स्नान भी 3 प्रकार के। कौन कौन से स्नान, किस समय आप स्नान कर रहे हो तो वो किस श्रेणी में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, उसका भी शास्त्रीय विधान। सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले जो स्नान किया ब्रह्म वेला में, वो ऋषि स्नान। संत महात्मा सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म वेला में स्नान कर लेते हैं। हमारे गुरुदेव तो 3 बजे स्नान कर लेते हैं, 3 बजे रात्रि को, और 4 बजे के बाद किसी को सोने नहीं देते, डंडा और मारते हैं। कोई सोया मिला तो डंडा पड़ता है। 4 बजे के बाद कोई सोना नहीं, 10 बजे के पहले सोने नहीं देते, 10 बजे के बाद जगने नहीं देते, और 4 बजे के बाद सोने नहीं देते। जग जाओ, 4 बजे जगा देते, 3 बजे स्नान करके स्वयं निवृत्त हो जाते हैं, 4 बजे सबको जगा के संध्या वंदन पर बैठ जाते हैं। तो जो ब्रह्म वेला में स्नान करे वो ऋषि स्नान। कितने हैं ऋषि स्नान करने वाले? 1। चलो बढ़िया है, इतने ही काफी है, जितने हैं उतने ठीक है। पहला ऋषि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में। अब स्नान तो तब हो ब्रह्म बेला का जब उठ जाएं। पहले तो सुबह सुबह की निद्रा दरबार, बहुत ज्यादा नींद आती है सुबह सुबह, किसी को उठाओ तो वो इधर उधर करवट बदलता है। ये हमारे पंडित जी, इनके सुबह 4 बजे से मोबाइल बजता है, 5:30 तक कहीं इधर बटन दबाया, कहीं उधर दबाया, इधर दबाया, उधर दबाया, 5:30 बजे के बाद मन मार के उठते हैं। और इधर वालों की तो गणना ही नहीं है। 8 बजे आवाज लगानी पड़ती तब उठते हैं। सुबह जल्दी जगने वाला बीमार नहीं होता। डॉक्टर साहब आपका अनुभव होगा ऐसा, मेरा अनुभव है।
सुबह जो जल्दी जग जाता है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उसको छोटी मोटी कोई बीमारी होती नहीं, कभी उसको बुखार नहीं आता। हाँ, जलवायु के परिवर्तन होने से सर्दी जुकाम हो सकता है, कहीं पानी बदल गया, कहीं हवा बदल गई मौसम के अनुसार, लेकिन उसको बुखार है और ये दूसरी जो बीमारियां हैं, सुबह जल्दी जगने वाले को ये सब नहीं होता, उसका शरीर स्वस्थ रहता है बिल्कुल। हमारे यहाँ सम्मानी देवगढ़ से पधारे हैं यादव साहब, और ये मुझे पता है कि आप 4 बजे सुबह जग जाते हैं, बिल्कुल ब्रह्म बेला में जगते हैं ये लोग। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग सुबह सुबह 4 बजे, जो खेती किसानी से जुड़े हुए थे, वो सुबह 4 बजे में अपने खेतों पे चले जाते थे, कभी बीमार नहीं होते थे। उनका जीवन देखो, कहते थे बुढ़ापे में महाराज आज तक एक गोली तक ना खाई हमने। आज आदमी गोली खा खा करके जी रहा है, गोली ना खाए तो मर जाए। पुराने लोग गोली खा लेते तो बीमार हो जाते थे। तो सुबह में जल्दी जग करके स्नान करना, ये ऋषि स्नान। दूसरा मनुष्य स्नान, वो कब होता है? मानव स्नान। बोले नक्षत्र छुप गए, तारे लुप्त हो गए, पर सूर्य का उदय नहीं हुआ अभी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, हल्का हल्का सा, सूर्य उदय नहीं हुआ है अभी। उस समय में जिसने स्नान कर लिया वो मानव स्नान है। और सूर्य उदय होने के बाद में पशु स्नान की संज्ञा दी हमारे यहां। कौन स्नान? पशु स्नान। सूर्योदय के बाद का जो है वो सब पशु स्नान में आता है। अब आप 11 बजे नहा रहे हो कि 2 बजे नहा रहे हो, आप जानना। अब आप अपनी गणना करना कि हम मानव हैं कि ऋषि हैं, क्या हैं। इसलिए स्नान को 1000 कार्य छोड़ करके पहले करने की बात कही। भोजन कितने कार्य पे है? 100 पे, और स्नान 1000 पे। तो भोजन से पहले ज्यादा कार्य किसके लिए छोड़े गए? स्नान के लिए। तो भोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, खाने से ज्यादा नहाना। पहले नहाओ फिर खाओ, खाना बाद में, पहले नहाना। क्योंकि 1000 कार्य छोड़े हैं, और नहाने के लिए पहले आपको जगना पड़ेगा, निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। और हमारे यहां मनीषियों का वचन है, ब्रह्म बेला की निद्रा आपके किए गए पुण्यों को क्षरण करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त की जो नींद होती है वो आपके पुण्यों का नाश करती है। इसलिए महर्षियों ने कहा, ब्राह्म मुहूर्ते या निद्राम सह पुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है वो पुण्यों का नाश करती है। इसलिए प्रयास करें कि आप सुबह में जल्दी जगें, जल्दी जगने का प्रयास करिए। सूर्योदय से पूर्व जग जाइए, क्योंकि सूर्योदय के बाद तक जो सोता है उसके घर में बहुत जल्दी दरिद्रता भी आती है और रोग भी आते हैं। शारीरिक बीमारियां उसको सबसे ज्यादा घेरती है, दरिद्रता भी उसके घर में सबसे ज्यादा आती है। अरे भगवान सूर्य भुवन भास्कर उदित हो चुके हैं, एक जीवन में नया प्रकाश लेकर के आए हैं, और हम उनकी तरफ पैर करके पड़े हैं बिस्तर में अभी तक। जगो भाई, महापुरुष तो जगाते हैं।